डर एक ऐसा एहसास जो हमारे शरीर के अंदर से ही पैदा होता है। बाहर से दूसरा कोई समझ नहीं सकता आखिर हमारे शरीर में भय क्यों फैला हुआ है, लेकिन जब सामना एक ऐसी शक्ति से होता है जो हमारी समझ से परे होती है, शरीर में भय पैदा होने लगता है और उसी को डर का एहसास कहते हैं। और आज की एक कहानी डर के उसी एहसास को चरम सीमा तक लेकर जाएगी। तो अब तैयार हो जाइए डरने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कृष्णमूर्ति है और मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक भूगर्भ विज्ञानी हूं और इसी के साथ आर्कियोलॉजिस्ट की टीम के साथ मैं काम भी करता हूं। हमें ऐसी जगह पर जाना पड़ता है जहां आमतौर पर इंसान नहीं पहुंच पाते, यानी कि धरती के बहुत ज़्यादा अंदर। कई बार हमें ऐसे खनिज मिलते हैं, ऐसे तत्व मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और मुझे ये काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे नहीं पता था ये काम मुझे एक ऐसी जगह पर ले जाएगा जो हमारे साथ इतिहास में भी जुड़ी थी और शायद भविष्य में भी जुड़ सकती है। जब मुझे गुजरात से कॉल आई थी, ये सरकारी अधिकारी थे जो चाहते थे कि मैं उस समय वहाँ पर पहुँच जाऊँ जब खुदाई का काम शुरू हो। मैं जानना चाहता था कैसी खुदाई, आखिर गुजरात में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ऐसे खनिज तत्व मिल सकते हैं। गुजरात में मैं कई बार आ चुका था और एक भूगर्भ विज्ञानी गुजरात के कई हिस्सों में, जबकि एक भूगर्भ विज्ञानी गुजरात के कई हिस्सों में ऐसी जगह ढूंढ सकता है जहां कुछ खनिज तत्व मिल सकते हैं। लेकिन अगर और जगह ऐसी ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं तो आप कम मिलने वाली जगह पर नहीं जाएंगे। इस बार इस कॉल ने मुझे हैरान सा कर दिया था। मुझे बताया गया जिस जगह पर मुझे जाना है वो जगह महाभारत से जुड़ी हुई है और इतिहास के कुछ पन्नों में बताई गई बातें शायद यहाँ पर सच साबित हो जाएं। मजाक में मुझे रंजन सर ने कहा था, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को लीड कर रहे थे। मैं उनके साथ गुजरात में पहुंचा और मुझे लगा था शायद द्वारका बेट के इलाके में मुझे जाना होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। गुजरात के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के आसपास के इलाके में बहुत समय से खुदाई का काम जारी था। अब कुछ नया मिला था तो पूरी टीम वहां पर पहुंच गई। सेना के कुछ अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे, जबकि और भी कई वैज्ञानिक वहां पर पहले से ही पहुंचे हुए थे। मैंने भी उस टीम को ज्वाइन किया और जब मुझे पता लगा यहाँ आगे वाले कुछ खास टापू जहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है और ज़्यादातर वहाँ पर पत्थर ही हैं, वहाँ पर खुदाई का काम शुरू हो चुका था। समंदर के बीच में जाने वाली कई गुफाएं जो ऊपर से बंद की गई थी, वहाँ पर खुदाई की जा रही थी। पानी को सुखाया जा रहा था और नीचे से जब मुझे भी वैसी चीज़ें देखने को मिली तो आंखें खुली की खुली रह गई थी। कई ऐसी गुफाएं थी जिनके ऊपर चित्रकारी की गई थी और उसे देखते ही मैं कहने लगा था, अरे वाह, ये तो देश की धरोहर है। कितनी पुरानी चित्रकारी लगती है, जैसे ऊपर से घिस चुकी है। और ये क्या, पत्थरों के ऊपर जैसे चांदी की कुछ चीज़ें चिपकाई गई हैं खास आकार देने के लिए। रंजन सर, जो बिल्कुल मेरे साथ चले आ रहे थे, वो मुझे कहने लगे, मूर्ति, तुमने यहाँ पर जो चीज़ें देखी हैं ना, शायद ज़िंदगी में कभी दोबारा देख ना पाओ। कुछ ऐसा मिला है जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है और शायद समय आने पर जब सबको बताया जाएगा ना, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हमारे साथ 17 लोग थे और हम उस गुफा के काफ़ी अंतर तक जा रहे थे। एक लिफ्ट जो लगभग हमें 150 फुट नीचे तक लेकर गई और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हमें चलना पड़ा। वहाँ ऑक्सीजन की कमी थी, इसीलिए बड़े बड़े पाइप्स लगाए गए थे ताकि नीचे तक ऑक्सीजन पहुँचाई जा सके। हम गुफा के अंदर भले ही जा रहे थे, लेकिन दीवारों पर कई छोटी छोटी पत्थर की मूर्तियां ऐसे चिपकाई गई थी जो भले ही टूट चुकी थी, लेकिन आभास दे रही थी कि इस जगह का
किसी जमाने में इस्तेमाल जरूर हुआ होगा। मैं पूछ रहा था रंजन सर से, क्योंकि रंजन सर पिछले 6 महीने से यहाँ आ रहे थे और मुझे अब तक बताया नहीं गया था। ये गुप्त जानकारी थी और किसी से शेयर नहीं की जा सकती थी। अब मैं इस टीम को ज्वाइन कर चुका था तो वो मुझसे बात कर सकती थी। वहाँ हमने खुदाई का काम शुरू किया। भूगर्भ विज्ञानी होने के नाते मैं उन्हें बता रहा था यहाँ कैसे कैसे खतरे हो सकते हैं और कैसे औजारों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। उस गुफा के बिल्कुल अंतिम छोर पर जहाँ खुदाई हो रही थी वहाँ ज़्यादातर लकड़ी का सामान, मिट्टी से बने हुए घड़े और कुछ सोने की चीज़ें मिल रही थी जो मुझे हैरान और परेशान कर रही थी। जैसे ही मुझे वहाँ श्री कृष्ण की वो मूर्ति मिली थी, एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं धन्य हो गया। ऐसी मूर्ति को देखते ही मैं पहचान सकता हूँ और बता सकता हूँ कि ये कितनी पुरानी हो सकती है। और 5000 साल पुरानी ऐसी कोई मूर्ति मैं आसानी से पहचान सकता था। मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये मूर्ति उस ज़माने की है जिस ज़माने में श्री कृष्ण धरती पर मौजूद थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं उस मूर्ति को बड़े आराम से साफ कर रहा। रंजन सर नास्तिक थे। वो कहने लगे थे, पुरानी मूर्ति है, तुम्हारा नाम भी मूर्ति है, तो ऐसे काम मत करो, हमें जल्दी जल्दी ये काम करना है। बताया गया है अगले 3 दिनों तक इस हिस्से में कुछ ऐसा है जहाँ से रेडिएशन एमिट हो रही है। हमें उसे ढूंढकर बाहर की तरफ निकालना है और तुम इस मूर्ति के साथ चिपक गए हो। श्री कृष्ण जा चुके हैं, अब इस मूर्ति को बाहर निकालो और अपना काम करो। मूर्ति, वो मुझे छेड़ा करते थे और आज भी ऐसे छेड़ रहे कि मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन मैंने आंखें बंद की और कहा ये मेरा काम है और मुझे ये करते रहना होगा। कई लोग थे वहाँ पर। जैसे जैसे हम उस हिस्से की खुदाई कर रहे थे, हमें कुछ ऐसा मिला जो हैरान करने वाला था। वहाँ पर कई ऐसी पेड़ की लटें निकली हुई जो कि ताज़ा थी, यानी वो पेड़ धरती के अंदर धंसा हुआ है, ऊपर की तरफ नहीं निकला हुआ, लेकिन फिर भी जिंदा है। वो जड़ें थी पेड़ की और जैसे जैसे उन जड़ों को बिना काटे हम आगे की खुदाई का काम जारी रखे हुए थे, हमने ये देखा वो जड़ें किसी पेड़ की नहीं थी। वो जड़ें जैसे खास चीज़ से जुड़ी हुई जहाँ से सबसे ज़्यादा रेडिएशन एमिट हो रही थी। और जब उस बड़े से पत्थर वाले बक्से के पास पहुँचे हम, चारों तरफ हमने खुदाई करने की कोशिश की। वो कैसा पत्थर था जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था। हमने धीरे धीरे वो छोटी छोटी छेनियों से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन छोटा सा हिस्सा भी हम उसका अलग नहीं कर पा रहे थे। 6 घंटे हमने उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश की और वो पत्थर जैसे दीवारों की तरह चारों तरफ बना हुआ, जिसके बीच कुछ ऐसा था जो छेद के जरिए जड़ों को बाहर की तरफ निकाल रहा। हो सकता है इन पत्थरों के बीच कोई ऐसा पेड़ हो जो प्राचीन काल का हो सकता है कोई ऐसा पेड़ जिसका वर्णन पुराणों में किया गया है, ऐसा पेड़ जिसके फलों से इंसानों की जिंदगी को आगे बढ़ाया जा सकता है। वहाँ दीवारों के ऊपर ऐसे चिन्ह बनाए गए थे जो मेरी समझ से भी बाहर थे। इसीलिए हमें वहाँ कुछ ऐसे लोगों को बुलाना पड़ा जो प्राचीन काल की पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हों। 2 प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटीज़ के। एक पुजारी को बुलाया गया जिसकी उम्र 105 साल थी। भले ही वो बूढ़े थे, लेकिन पूरी उम्र तक उन्होंने पुराणों का, वेदों का अध्ययन ही किया था। ऐसा इंसान हमें ऐसे चिन्हों के बारे में बता सकता था। सब वहां पर थे। उन चिन्हों का अध्ययन 1 घंटे में करना था। यह काम बड़ी तेजी से चल रहा और उन्हें जो वो मांग रहे थे वो दिया गया था। सुपर कंप्यूटर का एक्सेस भी यहाँ पर मौजूद था और जल्दी जल्दी हम ट्रांसलेट कर रहे थे। आखिर बताया क्या गया है। जैसे जैसे वो पुजारी जी हमें बताने लगे कि कुछ चिन्ह हैं जो अच्छे हैं और कुछ चिन्ह अब शगुन की तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी यहाँ बताया गया है जो इसके अंदर है वो भयानक भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। दीवारों से इसकी सुरक्षा की गई है। जो अंदर चीज़ है उसकी सुरक्षा की गई है या बाहर सबकी सुरक्षा की गई है, ये समझ में नहीं आ रहा। कई हिस्से टूट चुके हैं और ये पत्थर कैसा है
जिसे तोड़ा नहीं जा सकता आसानी से, और खास हिस्से से इसे बाकी दीवारों से अलग किया जा सकता है। मंत्र लिखे गए थे ऊपर, और उन मंत्रों का उच्चारण साधारण ढंग से किया नहीं जा सकता था, यानी अपने होंठों पर हाथ रखने के बाद ही इन मंत्रों को बोला जाना था। एक पल के लिए रंजन सर हंसे थे और कहने लगे, ऐसे कौन से मंत्र हैं कि होंठों पर हाथ रखोगे और बोल पाओगे? शब्द तो मुंह से तभी निकलेंगे ना जब मुंह खुला होगा। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? मुझे लगता है पुराने जमाने में लोग सठिया गए होंगे, कहानियां बनाते रहते थे। पुजारी जी काफी गुस्से में थे, लेकिन वो चल नहीं पाते थे और व्हील चेयर से यहां पर लाया गया था। फिर भी उनकी आंखों में मैं वो गुस्सा साफ साफ देख पा रहा था। सभी को पीछे पीछे किया था उन्होंने, और अपने होठों पर हाथ रखकर उन संस्कृत के शब्दों को, संस्कृत के उन मंत्रों को जब उन्होंने उच्चारण के रूप में ढालना शुरू किया, उनके होंठों से वो वाइब्रेशन जैसे उस दीवार पर लिखे हुए उन शब्दों को अपने आप उजाले से जैसे भरती जा रही थी। और मैं देख पा रहा था जो मंत्र वो बोल रहे, वो शब्द जगमगा रहा, अपने आप पत्थर चमकने लगा था और सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। उस समय वहां 27 लोग मौजूद थे। जैसे जैसे पुजारी जी वो मंत्र बोलते गए, वो 4 दीवारें थीं जो एक बक्से का रूप बना चुकी थीं। चारों दीवारें एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग होने लगीं, जैसे किसी खास मिश्रण से उन दीवारों को जोड़ा गया था, और हम पहचान तक नहीं पा रहे थे कि उन्हें अलग कैसे करना है, और वो भी बिना तोड़े। पुजारी जी ने ये मंत्रों से करके दिखाया था, या ये सिर्फ एक संयोग था कि जब वो उन शब्दों को मुंह पर हाथ रखकर बोल रहे थे, दीवारें खिसक कर अलग सी हो रही थी। जिसके बाद वो बड़ी मशीन से उस दीवार का एक हिस्सा बिल्कुल पीछे की तरफ सटाया गया, और हम देख पा रहे थे सबसे ज़्यादा रेडिएशन आखिर उसके अंदर से कैसे आ रही है। वो क्या चीज़ है? पेड़ का एक हिस्सा होगा वो, जिसके अंदर से कई छोटी छोटी जड़ें निकली हुई। तने नहीं थे, सिर्फ जड़ें थी, और बीच में बना हुआ वो गुच्छा, जिसे देखकर रंजन सर ने कहा, क्या चीज़ है ये? क्या मुसीबत है? जड़ों का ये गुच्छा, जिसे ढूंढने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है। सिर्फ ये चीज़ थी जिसके अंदर से रेडिएशन एमिट हो रही थी। अब ये मिल गया, यानी यहाँ का सारा काम शायद खत्म हो गया। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई काम की चीज़ है। मुझे तो ये साधारण पेड़ लगता है। कोई पुराना पेड़ होगा जो बचने के लिए इस तरह छोटी सी जगह पर जैसे बंद पड़ा हुआ है। मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ अजीब ज़रूर है, और पुजारी जी भी चाहते थे कि उस पेड़ को छुआ जाए, और ये काम वो खुद करना चाहते थे। 105 साल की उनकी उम्र थी, और वो मौत से बिल्कुल नहीं डरते थे, क्योंकि 105 साल की उम्र होने के बाद मौत कभी भी आ सकती है। और वो चाहते थे उस पेड़ को छूकर वो पता करें क्या वो कोई खास चीज़ है। कई साइंटिस्ट वहाँ पर मौजूद जो कह रहे रेडिएशन एमिट करने वाली किसी चीज़ को छूना खतरे से खाली नहीं होगा। हमें एक बड़ी सी फाइबर ग्लास वाली एक दीवार के पीछे खड़ा किया गया था ताकि रेडिएशन से हमें नुकसान ना हो, लेकिन हम फिर भी देख पा रहे थे। पुजारी जी की जिद थी कि मैं इसे छूना चाहता हूँ, कोई मना भी नहीं कर सकता था। वो फाइबर की दीवार के आगे उनकी व्हीलचेयर अपने आप चल रही, उसे कंट्रोल किया जा रहा था, और जैसे जैसे वो उस गुच्छे के करीब पहुंचे ना, छूने की कोशिश की, हमने देखा कि वो जड़ें थोड़ा थोड़ा हिलने लगी थी। ऐसे हिल रही थी जैसे उनमें कुछ बदलाव आ रहा हो। ऐसा तब होता है जब कोई चीज़ काफ़ी समय बाद ऑक्सीजन या किसी और गैस के कांटेक्ट में आए। यकीनन दीवारों के बीच ये कोई पुराने पेड़ का ये गुच्छा जो अभी जिंदा था, लेकिन अभी शायद किसी गैस के कांटेक्ट में आने के बाद इस तरह फड़कने लगा है। पुजारी जी वो जड़ों के गुच्छे के पास जैसे जैसे जाते जा रहे, मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही पुजारी जी ने उस जड़ के एक हिस्से को छुआ, जैसे पुजारी जी का हाथ पीछे नहीं हो रहा था, पुजारी जी कहने लगे, ये चिपचिपा है, मेरा हाथ इससे अलग नहीं हो रहा, बिल्कुल गोंद की तरह।
पुजारी जी ने हाथ पीछे खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनका हाथ जैसे जड़ के एक हिस्से से चिपक गया था और धीरे धीरे जैसे वो जड़ हिलती हुई उन्हें सोखने लगी थी। पुजारी जी का हाथ जड़ के अंदर था और जड़ के कई छोटे छोटे हिस्से वहां से निकलने लगे, जैसे कोई पेड़ बड़ी तेजी से अपना आकार बदल रहा हो। जड़ के अंदर से और जड़ें धीरे धीरे निकलती हैं। हफ्तों बाद, महीनों बाद वो काम कुछ सेकंड में ही होता जा रहा था और पुजारी जी का पूरा हाथ जड़ के उस हिस्से में समा गया। वहां निकली हुई छोटी छोटी लटें उनकी बाजू को पकड़ चुकी थी और अब सब देख पा रहे, पुजारी जी वहां अंदर समाते जा रहे, जैसे वो पेड़ उन्हें खुद में समाना चाहता हो, सोखना चाहता हो। सब में काफी ज्यादा हड़बड़ी मच चुकी थी, इसीलिए एक गार्ड आगे की तरफ गया ताकि पुजारी जी को पीछे खींचा जा सके। अब उस गार्ड ने वो सूट पहना हुआ था जिससे रेडिएशन में कोई शरीर में फर्क नहीं पड़ता था। इस तरह पुजारी जी जब पीछे की तरफ खींचे गए ना, उतनी ही तेजी से जैसे वो जड़ उन्हें अंदर की तरफ खींचने लगी और पुजारी जी को वो गुच्छे के अंदर खींचा जाना बड़ी तेजी से शुरू हो चुका और व्हील चेयर से खींचकर वो गुच्छे के आधे अंदर तक जा चुके। वो गार्ड ने आग छोड़कर जैसे उन जड़ों को पीछे करने की कोशिश की, काटने की कोशिश की, और अचानक उस गार्ड को एक जड़ के हिस्से ने बिल्कुल झटका देकर एक सांप की तरह पीछे गिरा दिया और पुजारी जी उस गुच्छे के अंदर थे। कुछ ही सेकंड में, सोचने का समय तक हमें नहीं मिला और हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा। और उसके बाद वो जड़ों का गुच्छा जैसे एक आकार में आने लगा। दूर दूर तक फैली हुई वो जड़ें अंदर की तरफ खींचनी शुरू हो गई थी। अपने आप एक आकार, बिल्कुल इंसानी, नीचे जैसे 2 पैर, 2 बाजू और एक सर। वो जड़ें छोटी से छोटी होती जा रही और आकार में बंधती जा रही। पुजारी जी का कुछ पता नहीं चला, लेकिन ये कोई 8 फुट का अजीब सा दिखने वाला इंसान का आकार था जो जड़ों के गुच्छे ने बनाया था और धीरे धीरे जैसे त्वचा भी दिखनी शुरू हो गई। हम हक्के बक्के थे, हमारी आंखों के सामने हो क्या रहा है, ये कैसी तकनीक है। देखने में बिल्कुल उन कहानियों का कोई राक्षस नजर आ रहा था और जैसे ही उसने आंखें खोली, मैं समझ गया यहाँ जो हो रहा है वो पौराणिक कथाओं से बिल्कुल मिलता जुलता है। वहां पर कई गार्ड थे, हाथ में इलेक्ट्रिक स्टिक लेकर जैसे झटका देने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो राक्षस इतना ताकतवर था, अब समझ में आया। उसके शरीर से निकलने वाली जड़ें जैसे 3 गार्ड की गर्दन के अंदर से निकल गई और गर्दन फाड़कर सर को धड़ से अलग कर दिया गया था। यहाँ लाशें ऐसे बिछ रही थी जैसे कुछ सेकंड का खेल हो। तब हम बाहर की तरफ भागना चाहते थे और रंजन सर मुझे धक्का देकर आगे निकलना चाहते थे। वैसे वो नास्तिक थे, कहते थे मैं किसी से नहीं डरता, और आज सबसे ज़्यादा चीखें उन्हीं की निकल रही थी। कई वैज्ञानिक थे वहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको कहा 27 लोग, और उनमें से ज़्यादातर पीछे बड़ी तेज़ी से मर रहे। वो छलांग लगाकर गुफा के ऊपर चढ़ गया और छत पर लटक कर 2 लोगों के सर को ऊपर की तरफ खींचा था और चबा गया। खून के छींटे हर तरफ थे, मेरे कपड़ों के ऊपर भी। मैं सफ़ेद कपड़े पहना करता था और जैसे ही कपड़ों के ऊपर वो खून के छींटे मैंने देखे, मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा था। और जैसे ही उसने सबसे आगे भागे जा रहे रंजन सर को अपना शिकार बनाया, हमें पता चल गया था बचना बहुत मुश्किल होगा। चीख पुकारें हर तरफ थी, बचाओ बचाओ के वो बचाओ बचाओ के शब्द दूर दूर तक गूंज रहे थे। कई गार्ड बंदूकों के साथ नीचे आए थे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोगों की जरूरत थी ही नहीं। खुदाई का काम यहाँ पर चल रहा था। हमें सिर्फ खुद की सेफ्टी के लिए ऐसे कपड़े दिए गए थे, ऐसे उपकरण दिए गए थे। कोई हमला कर देगा किसी ने सोचा तक नहीं था। 3 गार्ड थे जिनके पास बंदूकें थी। गोलियों की बौछार उस राक्षस पर की गई, लेकिन जैसे उस पर कोई असर नहीं। तीनों गार्ड को उसने बड़ी बेरहमी से मारा था और अपने शरीर के अंदर खींच लिया, सोख लिया। जैसे खून के हर छींटे को
वो खुद के अंदर सोखना चाहता था, समाना चाहता था। मैं भागा और सामने वो गुफा का बड़ा हिस्सा जहां से वो भीड़ बाहर निकलना चाहती थी और उस राक्षस ने रंजन सर को मारने के बाद बाकियों पर हमला शुरू कर दिया। सब आगे भाग रहे थे, भले ही राक्षस आगे था, भागने का एक ही रास्ता था, लेकिन मेरी सोच कुछ अलग थी। जब उसे पता है कि हम यहाँ से निकलेंगे तो वो इसी रास्ते को बंद करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक और रास्ता था, वो छोटी सुरंग जो घुमावदार तरीके से आगे की तरफ निकलती है। पहले यहाँ पर खुदाई की गई, जैसा कि मुझे बताया गया, कुछ मिला नहीं। छोटी सुरंग को आगे तक खोदकर बंद कर दिया गया, लेकिन इस बिल्कुल छोटी संकरी सुरंग से आगे तक पहुंचा जा सकता था। मैंने अकेले ने सुरंग के उस हिस्से का चुनाव किया था और उसके जरिए मैं आगे पहुंचा। लिफ्ट के जरिए मैं ऊपर, और वो रेड इमरजेंसी वाला बटन दबाने के बाद वहां सायरन बजने लगे थे। मैं ऊपर पहुंचकर सुरक्षा अधिकारी को सब कुछ बता रहा और वो हंसते हुए कहने लगा, अरे पागल हो, क्या कह रहे हो? तुम्हारे शरीर पर खून के छींटे जरूर हैं, लेकिन सच बोल रहे हो? क्या सच में नीचे ऐसा हुआ? मैं रोते रोते कहने लगा, हाँ, वो ऊपर आ सकता है, नीचे वाले हिस्से को ब्लॉक करो। सुरक्षा अधिकारी कहने लगा, मैं कुछ लोगों को बुलाता हूँ, आर्मी के कुछ लोग बाहर की तरफ हैं, 10 से 12, मैं उन्हें लेकर नीचे जाता हूँ, काफ़ी लोग खतरे में होंगे। मैंने उन्हें कहा था, नीचे जो है आपकी सोच समझ से बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है आप नीचे जाएंगे लेकिन वापस नहीं आ पाएंगे। आप इत्तला दीजिए, बाकी लोगों को बताइए, उच्च अधिकारियों को बताइए, यहाँ कुछ ऐसा है जो पुराना है, प्राचीन काल का है, लेकिन बहुत आधुनिक है। कुछ अलग सी तकनीक थी वो, जैसे जड़ों से बना हुआ इंसान। उसने कहा, गोलियों के आगे इंसान टिक नहीं सकते, और तुम जो राक्षस का वर्णन दे रहे हो वो भी खत्म होगा, डरने की बात नहीं। ये कहकर मुझे आगे की तरफ भेज दिया और वो कई सेना के अधिकारी लिफ्ट के जरिए नीचे जाना चाहते थे। मैं तो वहां से भाग निकला और उस हिस्से से मुझे बाहर निकाला गया। गुजरात के वेस्टर्न पॉइंट से हेलीकॉप्टर के जरिए मुझे काफ़ी दूर भेजा जा चुका था, लेकिन मेरी सोच वही, आखिर वहाँ क्या चल रहा है, वो क्या है, उसकी जानकारी अगले लगभग 48 घंटों तक मुझे नहीं मिली। मैं गुजरात से बाहर निकलकर वापस घर जाना चाहता था, एक सदमे को दूर करने के लिए, लेकिन वैसा भी किया नहीं जा रहा था। कुछ लोग थे जो उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, वहाँ मैं सबको देख नहीं पा रहा था। मेरी आंखों के सामने कुछ मरे थे, कुछ वहाँ नहीं थे, वो भी यहाँ मौजूद नहीं। मैंने सवाल पूछे और जवाब नहीं मिला। 48 घंटों बाद कुछ अधिकारी मेरे साथ वहाँ पर आए थे। उन्होंने मुझसे बात की और मैं उनसे जानना चाहता था, वहाँ उन्हें बचाया गया? वो उस पुजारी की बात नहीं कर रहे थे, रंजन सर की बात नहीं कर रहे थे। मैं जानना चाहता था, वहाँ जो हुआ, क्या उस राक्षस को रोका गया? क्या किसी को बचाया गया? लगभग 3 घंटे मुझसे बात होने के बाद मुझसे एक खास पेपर पर साइन करवाया गया कि यहाँ होने वाली हर घटना को मैं अपने अंदर रखूँगा। मैंने किसी को बताया तो मुझे बिना इतला दिए गायब कर दिया जाएगा, जेल में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि कुछ खास केस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जुर्म पड़े हों और देश की सुरक्षा के लिए वो खतरा हो, तो उन्हें गायब कर दिया जाता है। समझ गया था मैं। यहाँ साइन करने के बाद अब ये बात अगर मैंने किसी को बताई, मौत नहीं मिलेगी मुझे। पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, मैंने कभी देखा तो नहीं, लेकिन कुछ जानकारी है मुझे। साइन कर दिया और फिर मुझे वो बताया गया। वहाँ से कोई बचा नहीं, सभी मारे गए। वो आर्मी पर्सनल भी कुछ है नीचे जो सबको मार रहा है, वापस कोई नहीं आता बताने के लिए। कुछ बचे हैं जिनमें से मैं भी हूँ। मैं अपनी आंखों से उसे देखकर जिंदा बचा था, जबकि उसका सामना करने के बाद और कोई नहीं बचा था। मैंने पूरा वर्णन दिया, पूरी तरह से बताया। वो जड़ों से बना हुआ था, वो कोई इंसान नहीं था, जैसे राक्षस, जैसे कुछ अलग शक्ति थी वो, जिस पर हम यकीन नहीं करते। लेकिन दीवारें बहुत पुरानी थी। वहाँ वैज्ञानिकों ने आपको रिपोर्ट तो दी होगी, 5000 साल पुरानी। यानी वो जो भी जीव है वो 5000 साल पुराना है, या उससे और भी ज़्यादा पुराना हो सकता है। अगले 5 दिनों तक मुझे वहीं पर रखा गया। ज़्यादा लोगों से मैं मिल नहीं पा रहा था, और फिर से उच्च अधिकारी मुझसे मिलने के लिए आए। मुझसे मदद मांगी जा रही थी।
और मुझे कहा गया मुझे दोबारा वहां पर जाना होगा। मैंने साफ मना कर दिया, मैं वहां नहीं जा सकता, वहां कुछ ऐसा है जो सबको मार सकता है, मुझे अपडेट दीजिए। उसके साथ क्या हुआ? क्या वहां पर हमला किया गया? आर्मी पर्सनल क्या वहां पर गए? क्या उसे मारा गया, खत्म किया गया, कैद किया गया? मुझे जवाब चाहिए। और मुझे जो बताया गया वो काफ़ी अजीब और भयानक सा था। उन्होंने बताया कि वो जो भी जीव था वो रूप बदल सकता है, लेकिन जैसे पेड़ों जैसा ही लगता है। पहचान नहीं कर सकते कि वो पेड़ है या इंसान है। कई बार छिपा होता है और छिपकर मारता है। वहाँ से वो निकला और वेस्टर्न पॉइंट के कुछ टापू, उन पर उसने कब्जा कर लिया है। जहाँ पर कोई पेड़ नहीं उगता, सिर्फ पत्थर हैं, उन पत्थरों के ऊपर भी काई आनी शुरू हुई कुछ घंटे के लिए। उसके बाद बड़े बड़े पेड़ लगने शुरू हो गए और सैटेलाइट इमेजेस ने सबको हैरान कर दिया। जो जंगल बसने में सैकड़ों साल लगते हैं या कुछ दशक तो कम से कम लगते हैं, 2 दिनों में उन टापुओं के ऊपर पूरा जंगल सा बन गया है, पत्थरों के ऊपर, और वहीं पर वो छिपा हुआ है। कई बार उस पर हमला किया गया लेकिन पहचान नहीं की जाती, और जैसे हवाई जहाज से भी उस पर हमला नहीं किया जा सकता। ऐसे टापू पर हमला किया गया तो पाकिस्तान की सरहद करीब है। गलत संदेश अगर पड़ोसी देश को गए, हो सकता है हमारी आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो। इसीलिए हम ये जानकारी बाहर तक निकाल नहीं सकते, बड़ा हमला कर नहीं सकते, लेकिन उसे रोकना ज़रूर होगा। वो काफ़ी खतरनाक है और काफ़ी लोगों को मार चुका है। क्या चीज़ है वो, किस तरह का पेड़ है, मैं भी ये जानना चाहता था। लेकिन उसी सुरंग के अंदर दोबारा जाना खतरे से खाली नहीं होगा। कहीं उसके जैसा कोई और राक्षस हुआ, पेड़ जैसा। एक बार बचा हूं मैं, हो सकता है दोबारा न बच पाऊं, और वैसे भी बाकी कोई नहीं बच पाया। मैं बचा था मेरी बेवकूफ़ी के कारण। मुझे वहां दोबारा जाना था। कुछ धमकियों के बाद मुझे मानना पड़ा। जब दबाव बढ़ने लगता है, हमें अपनी जान के साथ खेलना पड़ता है। भूगर्भ विज्ञानी था मैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा जैसे मेरी जानकारी बहुत कमतर है। धरती के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो विज्ञान की समझ से बहुत ज़्यादा परे है। अभी हम उस स्तर तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। एक नई टीम के साथ फिर से मैं उन्हीं गुफाओं में गया था। उस लिफ्ट के जरिए नीचे जाना सबसे भयानक अनुभव था। वो दीवारों पर लगा हुआ सूखा हुआ खून, वहाँ कुछ सूखी हुई पत्तियाँ पड़ी थी, जड़ के कुछ हिस्से जो मुझे सबसे ज़्यादा डरावने लग रहे। जब हम निचले हिस्से तक पहुँचे, हम लगभग 20 लोग थे और मुझे डर था इतने कम लोग, अगर वो सामने आ गया हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन मुझे कहा गया था वो ज़्यादातर एक टापू पर नज़र आ रहा है जहाँ पर हरियाली बढ़ती जा रही है, और मुझे पता लगाना होगा क्या उसकी कोई कमज़ोरी है जो यहाँ से ढूंढी जा सकती है। मेरे साथ ज़्यादातर वैज्ञानिक थे, सुरक्षा के लिए कोई भी नहीं था। हर कोई अपने काम में बहुत ज़्यादा उन्नत और अच्छा था। वैज्ञानिक, पुराणों के अध्ययन करने वाले कुछ लोग, वो पूरी टीम। जब हम नीचे पहुंचे, शरीर के कुछ अंग वहां पर पड़े हुए थे, कुछ हिस्सों की सफाई की गई थी, दीवारों पर बड़े बड़े निशान थे, लेकिन ज़्यादातर सूखे हुए पेड़ों के हिस्से, जिन्हें देखने के बाद ऐसा लग रहा कि यहाँ मौत का तांडव हुआ होगा। वो मुझसे जानना चाहते थे, मेरी टीम वाले, मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ, यहाँ क्या हुआ था, क्या वो ज़्यादा खतरनाक है? मैंने वादे के अनुसार उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि सच जानने के बाद उनकी घबराहट उनकी मौत की वजह बन सकती थी। टीम लीडर मुझे बनाया गया था और कुछ खास कागजात मुझे दिए गए थे जिन्हें मैं पढ़ चुका था। यहाँ कुछ हड्डियाँ मिली हैं जो जुड़ी हुई हैं, अलग अलग हिस्से नहीं हैं। पुराने ज़माने की कोई लाश यहाँ पर मौजूद है और मुझे उसका अध्ययन करना है। उसके आसपास कुछ ऐसा है जो संस्कृत में लिखा हुआ है, जिनको ट्रांसलेट करना है, और ये लोग मेरे साथ यहाँ पर भेजे गए हैं। मुझे डर इसी चीज़ का था। वो संस्कृत की बात खौफनाक नहीं है, एक लाश, मुझे उससे डर लग रहा, क्योंकि यहाँ पहले भी मरी हुई चीज़ को दोबारा जिंदा होते हुए देखा था मैंने। मैं नहीं चाहता था वो लाश जिंदा हो जाए और यहाँ फिर से मौत का वैसा ही खेल हो। जैसे ही सुरंग के उस हिस्से में ड्रिलिंग के बाद हम पहुँचे, छोटा सा मुआना था। वहाँ से आगे पहुँचकर
एक अंतिम छोर में हड्डियों का बड़ा ढांचा मिला। वो हड्डियां साधारण नहीं थी, वो हड्डियां किसी धातु की बनी हुई थी, लेकिन आकार पूरा इंसानी हड्डियों जैसा, जुड़ी हुई एक दूसरे के साथ, और ऊपर जैसे मांस के सूखे हुए हिस्से चिपके हुए थे। ये कोई इंसान की हड्डियां हैं या वैसा आकार बनाया गया है किसी धातु को पिघलाकर, ये मुझे भी जानना था। और पीछे संस्कृत के वो बड़े बड़े शिलापट, शिलालेख, मुझे उन्हें भी समझना था। वो टीम मेरे साथ थी। जैसे ही हमने ट्रांसलेशन का वो काम शुरू किया, पहले पन्नों को हम साफ साफ समझ पा रहे थे। वो दीवारें, वो पत्थर, वो शिलापट उन्हें जोड़ रहे एक पहेली की तरह, और एक खास मंत्र शब्द उदाहरण हमारे सामने था। संस्कृत के वो विद्वान मेरी तरफ देख कर कह रहे, मुझे तो अब ये बोलने में भी बहुत डर लग रहा है जो तुमने बताया है। इन शब्दों को बोलने के बाद ऐसा ना हो यहाँ फिर से कुछ वैसा ही हो। मैंने उनको कहा, हम ध्यान रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इन शब्दों का अर्थ आपको पता है ना। तब उन्होंने कहा, भले ही मुझे विद्वान कहा जाता है, लेकिन सच कहूं तो संस्कृत का विद्वान कोई भी नहीं है और ना कोई बन सकता है। एक संस्कृत के शब्द को अगर दूसरे से जोड़ा जाए तो अर्थ कोई और निकलता है, और यहां इतने बड़े बड़े वो शब्द हैं जिनके अर्थ मुझे तक नहीं पता। मैंने उन्हें कहा, आप दोहराने की कोशिश कीजिए, शायद इसका अर्थ आप समझ पाएं। लेकिन शायद यह हमारी गलती थी। जैसे ही उन्होंने उन शब्दों को दोहराना शुरू किया ताकि उनके अंतराल से यह पता लगाया जा सके टूटे फूटे ही शब्दों में आखिर उसका अर्थ क्या बन सकता है, जैसे जैसे वो मंत्रों को दोहराते गए, अचानक जैसे वो हड्डियों का ढांचा था ना, थोड़ा थोड़ा हिलने लगा। उसके ऊपर मिट्टी की परतें थी जो हमें मांस की तरह लग रही, लेकिन वो परतें हिलने लगी, धड़कने लगी, और मेरी आंखें फटी की फटी। ऐसा दृश्य मैंने पहले भी देखा था, जिसके बाद मैं पीछे भागना चाहता था, लेकिन अचानक ही जैसे वो हड्डियों का ढांचा छलांग लगाकर पीछे भागने वाले उस छोटे से हिस्से पर खड़ा हो गया, और तब मुझे मौत आंखों के सामने नजर आई थी। वो धातु की हड्डियां और उस पर चढ़ता हुआ वो मांस मिट्टी का मांस बनता जा रहा था। कहा जाता है ना, मांस भी मिट्टी ही होती है, एक दिन मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन मिट्टी का मांस बनते हुए इतनी तेजी से अब देखा था। सब कुछ नया नया सा और खौफ हर तरफ था। दोबारा ऐसी घटना हुई थी और शायद इस बार बचना नामुमकिन के समान था। वो धातु की हड्डियों पर जैसे जैसे मिट्टी चढ़ती गई एक आकार बनता गया, मिट्टी का वो आकार। और मुझे सामने से ऐसा लग रहा ये कोई राक्षसी आकार नहीं था, लंबे से बाल, लेकिन था तो खौफनाक। हम सब दीवार के साथ सट गए थे। मैं उनका नेतृत्व कर रहा। अगर मृत्यु भी आनी ही है, शायद उनके सामने मुझे खड़ा होना ही होगा। मैं उनके आगे खड़ा हो गया और वो राक्षसी आकृति जो भी थी उसको मैं कहने लगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो हमें, जाने दो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और सामने से उस आकृति ने संस्कृत के कुछ शब्द बोले जो मेरी समझ में नहीं आए, लेकिन हमारे साथ वो विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत में उसका जवाब दिया। कुछ समय तक वो वार्तालाप हुई थी, जिसके बाद जैसे हमारी हिंदी भाषा में सामने वाला वो मिट्टी का आकार बोल पड़ा था। ये भाषा भी काफ़ी आसान है, तो उस भाषा को छोड़कर इस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे तो इसमें कुछ खास नज़र नहीं आता, और मुझे अब लगा उससे बात की जा सकती है, और मैंने हाथ जोड़कर कहा, हमें जाने दीजिए, देखिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, यहाँ से हमें जाने दीजिए, हमें मारिए मत। और सामने से जैसे उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें मृत्यु नहीं देने वाला, क्योंकि मृत्यु के लिए भी खास कर्म करने पड़ते हैं। मैं नहीं जानता आप कौन हैं, आप जो भी हैं यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन आपकी आंखों में जो भय देख रहा हूँ मैं समझना चाहता हूँ, मेरे लिए वो भय क्यों है? मैंने ऐसा क्या किया है जो आप भयभीत हो रहे हैं? ओ गणों, बताओ मुझे। ये शब्द
बड़े अजीब से, प्राचीन काल के लग रहे। तो जवाब भी मैंने दिया, आपने तो कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ से, वो पत्थर की दीवारों के बीच से, वो जड़ें, वो पेड़, वो राक्षस जैसा कुछ था जिसने कई लोगों को मारा है, और मैं एक बार बचा हूँ। मुझे लगता है शायद आप भी वैसे ही होंगे। क्रोध में आकर सामने उस आकार ने कहा था, मैं कोई राक्षस नहीं हूं, मैं एक संत हूं। भले ही इतनी लंबी उम्र, तुम सोचकर भयभीत हो रहे होगे कि मैं शायद सबसे शक्तिशाली हूं और सबको मार दूंगा। ऐसा नहीं है। मैं एक संत, एक ऋषि हूं जो मृत्यु को कुछ समय टालना चाहता था। तो मैंने अपने इस आकार को मृत्यु के बिल्कुल सपाट रखते हुए खुद को यहाँ कैद किया। और शायद जिससे तुम भयभीत हो रहे हो, उन दीवारों के पीछे कुछ ऐसा था जो तुमने गलती से आजाद कर दिया। धीरे धीरे उस आकार को मैं पहचान में कर पा रहा था। सच में लंबे से बाल, भले ही वो धातु की हड्डियां थी, लेकिन जो मिट्टी चढ़ चुकी थी वो मांस का स्वरूप बना चुकी थी। जैसे एक बूढ़ा आदमी, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी जैसे उसकी दाढ़ी थी, और वो जमीन पर बैठे हुए, वो योग मुद्रा में हमसे बातें कर रहा, और मिट्टी के हिलते हुए वो होंठ जवाब दे रहे थे। उन्होंने अब बात करना शुरू की और साफ साफ ये बताया, वो जिसे तुम राक्षस समझ रहे हो, सच में वो राक्षसी प्रवृत्ति वाला एक मनुष्य था। कह सकते हो राक्षस योनि में पहुंच गया अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए। कौन सा युग चल रहा है, कितना समय हो गया है, मैं सही से बता नहीं पा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क को मैं पढ़ तो सकता हूं लेकिन समझ नहीं सकता। क्या तुम समय की गणना करना जानते हो या मनुष्य भूल चुके हो? मुझे सही तरह से बताओ ताकि मैं समझ पाऊं। मैं उन्हें बताने लगा, आप किस समय के हैं, क्या आप बता सकते हैं ताकि मैं भी आपको बताऊं उसके बाद कितना समय बीत चुका है। वर्ष की गणना अब तक एक समान ही थी। वो महाभारत काल के वो संत थे जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया, क्योंकि वो बहुत कमजोर थे। उस युद्ध से बिल्कुल अलग रहते हुए उस खास जगह पर योग क्रिया में लीन थे जब ये युद्ध चल रहा था। इसी कारण वो अपनी शक्ति को अलग कर पाए, और वो ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहना चाहते थे। जानते थे वहां क्या होने वाला है। मैं उन्हें सही से बता पाया। लगभग 5000 साल बीत चुके हैं, 5000 वर्ष। तब से आप तपस्या में लीन थे, मृत्यु के बिल्कुल समानांतर यहाँ जमीन में गड़े हुए। वो बड़े खुश हुए, फिर कहने लगे, अब ये अच्छा है, समय काफी आगे निकल चुका है, लेकिन तुम्हारा भय दूर करना सबसे पहला कार्य होगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मनुष्य, तुम में से कोई भी मुझे शक्तिशाली नजर नहीं आता। क्या तुम में कोई भी तप नहीं करता? तुम में से कोई भी शक्ति को अपने अंदर सही तरह से समा नहीं पाया? मुझे तुम में से कोई भी शक्तिशाली नजर क्यों नहीं आ रहा? मैंने हाथ जोड़ते हुए उन्हें कहा, क्योंकि उस शक्ति का इस्तेमाल करना हमें नहीं आता। योग ध्यान हमें नहीं आता, उसे भुला दिया गया है। तब वो महापुरुष मुस्कुराते हुए कहने लगे, अगर भुला दिया गया है तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा। कलयुग का यही तो असर है। तुम्हारा भय दूर करने के लिए तुम्हें अब बताता हूं, आखिर उसे कैसे रोका जा सकता है और वो कितना ताकतवर है। उसने कुछ पेड़ों को शरीर में समाने के बाद अपने आत्मा को ना शरीर से निकाले हुए ऐसी प्रकृति को अपने साथ बांधने पर मजबूर किया है कि वो पेड़ का स्वरूप ले चुका है। तुम पेड़ों से नहीं डरते होगे, लेकिन वो ऐसा पेड़ है जो किसी भी मिट्टी पर पहुंचने के बाद उसे उपजाऊ बना सकता है और अपने कई रूप बना सकता है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास ध्यान की शक्ति नहीं है, कैसे लड़ोगे? तुम्हारे जैसे हजारों लाखों मनुष्य उसके सामने कमजोर हो जाएंगे। मैंने उन्हें बताया कि अलग तकनीक बनाई जा चुकी है, उड़ने वाले जहाज, बड़ी बड़ी मिसाइल, बड़े धमाके हम कर सकते हैं। और उन्होंने हंसते हुए कहा, इससे उसे खत्म नहीं कर सकते। क्या तुम इस धरती के हर एक पेड़ को खत्म कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो तुम उसे रोक सकते हो। ऐसा करने के बाद कोई भी मनुष्य धरती पर जिंदा नहीं बचेगा।
क्या तुम ऐसा करना चाहोगे? उनके ये शब्द भी काफ़ी डरावने थे और मैं उनके पास बैठा। बाकी सब तो बाहर भागना चाहते थे और उन्होंने रास्ता भी दिया, लेकिन मैं उनके पास बैठकर सच में जानना चाहता था ऐसे राक्षस को रोका कैसे जाए और महाभारत काल से वो बच कैसे गया। मैंने तो सुना था उस युद्ध में बड़े बड़े जितने भी योद्धा थे वो मारे गए थे, सबने इस युद्ध में भाग लिया था। मैं वो महर्षि से सवालों का जवाब चाहता था और मैंने पूछा, ऐसा राक्षस महाभारत काल का जिसको रोका नहीं जा सकता। मैं खुद सोच रहा हूं कि अगर इसने उस युद्ध में भाग लिया होता तो कई बड़े बड़े योद्धाओं को ये मार देता। शायद ये छिप कर रहा होगा या उस युद्ध के बाद बचे हुए मनुष्यों को खत्म करने की कोशिश कर रहा होगा। उस महर्षि ने हंसते हुए कहा था तुम्हें पता भी है महाभारत के युद्ध में जो ध्यान की शक्ति से सबसे बड़े बड़े योद्धा थे उनकी शक्ति का स्तर क्या था? तुम्हें लगता है ये राक्षस बहुत ताकतवर होगा? तुमने नाम नहीं सुना होगा भीष्म, तुमने नाम सुना है कर्ण, अर्जुन, ऐसे महान योद्धा और भगवान जो खुद धरती पर पैर रखे थे श्री कृष्ण। तुम्हें लगता है ये राक्षस उनसे ज्यादा शक्तिशाली था? बल्कि बेहद कमजोर था। उस समय योद्धा ताकतवर थे और ऐसे राक्षस को बड़ी आसानी से नष्ट कर सकते थे। ये छिपा। मैं सिर्फ योग क्रिया के जरिए आगे के समय को देखना चाहता था, यानी मैं मरना नहीं चाहता था, लंबे समय तक जिंदा रहना चाहता था। इसीलिए अब तक मैं बचा रहा। लेकिन ये राक्षस अपनी प्रवृत्ति के समान शक्तियों को समा गया, लेकिन मैंने इसे रोक डाला और उन दीवारों में जैसे कैद किया। मैं भी किसी को मारना नहीं चाहता था। किसी को मारने के बाद आप बुरे कर्मों में फंसते चले जाते हैं। मैंने इसे सिर्फ कैद किया और तुमने इसे आज़ाद किया। तुम्हें क्या लगता है उन योद्धाओं के सामने ये टिक पाता? बड़ा कमज़ोर था, लेकिन आज के मनुष्यों के लिए ये बेहद ताकतवर है। इसे रोकने के लिए अलग तरीके का इस्तेमाल करना होगा और मैं बताता हूँ वो तरीका क्या है। उस संत के साथ मैं उन गुफाओं से बाहर आया था। मेरे साथी वहाँ से इवैक्यूएट किए जा चुके थे। कई ऐसे आर्मी के लोग थे जो संत पर हमला कर रहे, बंदूकों से उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे और मिट्टी में चलाई गई गोलियां जिसका कोई असर नहीं होता, मिट्टी में बने छेद दोबारा जैसे भर रहे थे। उन्हें रोका नहीं जा सकता था और सभी सेना के वो अधिकारी मुझसे बात करने के बाद वो संत को जाने दे सकते थे। युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। वो टापू में कई मिसाइलों से हमला किया गया था क्योंकि वहाँ के पेड़ धीरे धीरे बढ़ रहे थे और सरहद के आगे के हिस्सों में भी मछलियाँ मारी जा चुकी थी। हर तरह के जीवन को वो खत्म कर रहा था। वो राक्षस जैसे कुदरती शक्ति का इस्तेमाल करके पेड़ पौधों के स्वरूप में बढ़ता जा रहा था और उसे रोका नहीं जा सकता था। रोकने के लिए जिस संत की जरूरत थी वो महर्षि मेरे साथ थे। मुझे अपने शरीर के अंदर उन्होंने समाया। उनके वो धातु वाली हड्डियों को मैंने अपने शरीर के अंदर महसूस किया था क्योंकि वो मिट्टी मेरे शरीर पर चढ़ गई थी। उन्हें एक शरीर चाहिए था। वो इस समय से आगे तक वहीं पर मिट्टी में रहना चाहते थे। मैंने बाहर निकाला था तो वो मेरा उपयोग करना चाहते थे। वहाँ टापू में जो युद्ध था जैसे पेड़ों के साथ इंसानों का युद्ध हो रहा। जहाज़ों से मिसाइलें फेंकी जा रही, पेड़ जलते और दोबारा उग जाते। रोका नहीं जा सकता था उस राक्षस को, लेकिन महर्षि के उस शरीर में मैंने अनुभव किया कैसे उस समय महाभारत काल में शक्तियों का टकराव हुआ होगा। सामने से उगने वाले पेड़ और इस तरफ से वो महर्षि के शरीर से निकलने वाली मिट्टी, धरती के अंदर बन रहे वो छेद और मिट्टी का बदलता हुआ रंग पेड़ों को उगने नहीं दे रहा था। ऐसा युद्ध जो आंखों से देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, पेड़ों का बढ़ना और एकदम से जलकर राख बन जाना या छोटे आकार का हो जाना। युद्ध आंखों के सामने था लेकिन सबको समझ में नहीं आ रहा। वो टापू बंजर था जहां पेड़ उग गए, कुदरती टापू बन गया था वो, लेकिन दोबारा बंजर हुआ और उस राक्षस को वो महर्षि ने दोबारा खत्म नहीं किया, फिर से जैसे कैद किया
एक पत्थर का आकार देकर एक जड़ का गुच्छा और उससे बात की, तुम्हारा समय नहीं है, तुम्हें अब भी कैद रहना होगा। मनुष्य स्वर्ण युग में है और स्वर्ण युग कलयुग का। तुम इसमें अपनी शक्ति को बढ़ा नहीं सकते। तुम्हारा अंत होगा दोबारा अगर अगले 5000 सालों तक तो बाहर आए, और वो भी उस गुच्छे में गेंद के आकार में। वो टापू के एक छोटे से छेद में समाया गया, वहीं पर कैद। वो महर्षि मेरे साथ उस गुफा में गए थे। सब कुछ बड़ी जल्दी जल्दी, और मैं समझ नहीं पा रहा अब आगे क्या। उन्होंने कहा, ये जगह, इसकी खुदाई दोबारा मत करना। यहां कुछ ऐसा है जिसे तुम रोक नहीं पाओगे। भले ही वो महान योद्धाओं से कमतर होंगी ये शक्तियां, लेकिन इंसानों के पास कलयुग के पहले 10,000 सालों तक ऐसी तकनीक नहीं हो सकती कि इन्हें रोका जाए। विनाश होगा तो इस जगह को छोड़ दो, चले जाओ। मैं भी दोबारा समाधि में जा रहा हूं अगले 5000 सालों तक। मैंने उनसे कहा था, क्या आप देखना नहीं चाहेंगे हमने दोबारा कितनी तरक्की की है। ध्यान की वो शक्ति को हम भुला चुके हैं, लेकिन इंसानों ने तकनीक का इस्तेमाल करके क्या क्या बनाया है। उनका कहना था, ये चीज़ें मेरे किसी काम की नहीं है। मैं समाधि में इसीलिए गया था ताकि मैं 10,000 सालों तक वहाँ समाधि में रहूं। पता था मुझे कलयुग की शुरुआत होने वाली है, लेकिन पहले 10,000 साल कलयुग में स्वर्ण युग कहलाए जाएंगे। यह तरक्की जो तुम कर रहे हो, ये अगले 5,000 सालों तक ही चलेगी। फिर घोर कलयुग आएगा, और उसके बाद जो कलयुग का स्वरूप होगा वो देखने का इंतजार है मुझे। ना कि ये तुम्हारी तकनीक, ये तो खत्म हो जाएगी। तुम मानसिक तौर पर कमजोर हो, शारीरिक तौर पर आगे बढ़ने की सिर्फ कोशिशें, जबकि तुम अपनी कोशिकाओं का स्तर तक आगे नहीं बढ़ा सकते। कमजोर होते जा रहे हो, और यही कलयुग का वो असर है। जा रहा हूं मैं वहीं समाधि लेने। उड़ा देना ऊपरी हिस्सा, दफन कर देना मुझे भी, और यहां जो भी नीचे है दोबारा निकालने की कोशिश मत करना। हो सकता है इस बार उसे रोका ना जा सके। बहुत कुछ है धरती के नीचे, हर चीज को ढूंढने की कोशिश मत करना। इतिहास के कुछ पन्नों को भुलाना ही सबसे अच्छा होता है। वो महर्षि, वो संत जैसे हड्डियों का ढांचा सा बनकर एक कोने में बीच गुफा में चले गए। देख रहा था टूटते हुए गुफा के उस हिस्से को, और मैंने उच्च अधिकारियों को यही बताया, और दोबारा इस हिस्से को, टापू को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, निषेध किया गया। आप अगर भारत के नक्शे को भी देखेंगे, गुजरात के वेस्टर्न कोट के वो हिस्से पथरीले, बंजर बताए जाते हैं, लेकिन वहां पर बहुत कुछ ऐसा है जिसे दोबारा ढूंढा नहीं जाना चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी प्रशिक्षण वहां पर नहीं किया जाता, निषेध है। और जो जानकारी इस समय मैं आपको दे रहा हूं, हो सकता है ये जानकारी को जल्द ही लुप्त कर दिया जाए, इस कहानी के सहित। मैं नहीं चाहता कि आप इस कहानी पर यकीन करें, इसे बस एक कहानी ही माने। लेकिन एक बार अगर आपने ढूंढने की कोशिश की तो ये जरूर जान लेना कि द्वारका, अजंता एलोरा, काठमांडू की वो गुफाएं, आसाम के वो हिस्से, दीव और दमन, लक्षद्वीप, इसी के साथ कुरुक्षेत्र के वो कुछ हिस्से जहां कभी खुदाई नहीं की जा सकती, ढूंढने की कोशिश कीजिए। कारण क्या है, आप ढूंढ नहीं पाएंगे, और शायद इस कहानी पर आप यकीन कर पाएं। यहां बहुत कुछ ऐसा है जो हमसे छिपाया जाता है। उसका एक कारण है, बस उस कारण को कभी किसी के सामने आने नहीं दिया जाता।